हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस्लाम धर्म के उदय के बारे में कि किस प्रकार इस्लाम का उदय हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो इस्लाम शब्द है ये अरबी भाषा का एक शब्द है। ठीक है, इस्लाम शब्द अरबी भाषा का एक शब्द है और इस शब्द का मतलब होता है शक्ति में प्रवेश करना। ठीक है, तो इस्लाम का अर्थ है शक्ति में प्रवेश करना या ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण करना। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मुसलमान कहा जाता है। धर्म का मतलब होता है मुसलमान ईमान। ठीक है, मुसल्लम ईमान अर्थात जिसका पुख्ता हो ईमान। ठीक है, तो ये इस्लाम की मीनिंग थी, आपको बता दिया गया। तो अब हम बात करते हैं इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म का जो उदय था वो 7वीं सदी ईस्वी में अरब के रेगिस्तान में हुआ था। उस समय क्या था ना, उस समय की स्थिति में काफी समस्याएं थी। आडंबर, प्रतिरोध, मार काट, मतलब उस समय शोषण ज्यादा होता था। जो छोटे कबीले थे उनका बड़े कबीले शोषण करते थे। ठीक है, इस अत्याचार का बोलबाला उस समय हो रहा था। तो दोस्तों, इसी समय क्या हुआ कि जो मोहम्मद साहब थे उनका जन्म होता है। ठीक है, मोहम्मद साहब का जन्म होता है और यही मोहम्मद साहब हैं जिनको इस्लाम धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, इस्लाम धर्म का संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। मोहम्मद साहब का जन्म 29 अगस्त 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का में। ठीक है, मक्का में इनका जन्म हुआ था और इनके कबीले का नाम था कुरैश कबीला। इनके वंश का नाम था हाशमी वंश। इनके पिता थे अब्दुल्ला और चचा थे अबू गालिब। इनकी जो बेगम थी, इनकी बेगम यानी पत्नी, उनका नाम था खदीजा। क्या नाम था? खदीजा। और इनका भतीजा या दामाद, उसका नाम था अली। इनकी अम्मी का नाम था अमीना। दादा का नाम था मुतल्लिफ। पुत्री थी फातिमा। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस ज्ञान को या उस संदेश को जो उनको अल्लाह से मिला उसको कैसे उन्होंने अन्य जगहों पे पहुंचाया। दोस्तों, जब अपने जीवन से मोहम्मद साहब ऊब गए थे, तंग आ गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने मक्का में स्थित एक गुफा, कौन सी गुफा थी? हीरा नामक। ठीक है, इस हीरा नामक गुफा में वो जाते हैं और इस गुफा में वो अपना ध्यान लगाते हैं। जब इस गुफा में अपना ध्यान लगाते हैं तो 40 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 40 वर्ष की अवस्था में उनको अल्लाह का एक दूत, जिसका नाम है जिब्राइल, ठीक है, इस नाम को याद रखेंगे आप। अल्लाह का दूत था जिब्राइल। उससे ये संदेश मिलता है, क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। ठीक है, जिब्राइल ने एक पंक्ति कही, एक शब्द उनको उपदेश में दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब होता है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, उसके सिवाय और कोई सत्ता नहीं है। ठीक है, इसके पैगंबर मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब हीरा नामक गुफा से निकलकर मक्का आए और उन्होंने इस्लाम धर्म के उपदेश को देना प्रारंभ किया। तो दोस्तों, मोहम्मद साहब गुफा में जाते हैं। किस गुफा में? हीरा नामक गुफा में जाते हैं। वहां पे संदेश लेते हैं और उस संदेश को वो सभी तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। अब उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए, उन उपदेशों को हम अब समझेंगे। दोस्तों, उनके जो उपदेश थे उनमें पहला उपदेश क्या था? उनका पहला उपदेश था कलमा पढ़ना। ठीक है, कलमा पढ़ना का अर्थ होता है मुसलमान होना। ठीक है, दूसरा उपदेश था रोजा रखना। रोजा मतलब जिसको हिंदू धर्म में व्रत रखना कहा जाता है, उपवास रखना। ठीक है, वही मुसलमान भाइयों में रोजा होता है। 5 टाइम की नमाज पढ़ना। हमारे मुसलमान भाई 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। ठीक है, ये मोहम्मद साहब के ही, ये सभी उपदेश मोहम्मद साहब के हैं। जकात करना, जकात का अर्थ होता है दान करना। ठीक है,
दान करने से मतलब ये है कि आपकी जितनी भी कमाई है उसका कुछ हिस्सा, कुछ भाग दान आप कर देंगे। हज यात्रा पर जाना। हज यात्रा क्या थी दोस्तों? हज ये मदीना में एक स्थान था, सॉरी मक्का में एक स्थान था जहां पर हर साल एक दिन सभी मुसलमान वहां यात्रा पर जाते थे और उस यात्रा के दौरान वहां पर एक बहुत बड़ा विशाल जमावड़ा लगाया जाता था। तो हज यात्रा में काफी खर्चा आता था। उस यात्रा में मुसलमान भाई इकट्ठा होते थे और वहां पर मक्का जाते थे यात्रा करने। तो उसी को हज यात्रा पर जाना कहा गया है। तो ये 5 उपदेश जो थे मोहम्मद साहब के, वो यही थे। अब इस्लाम धर्म जो था, इस धर्म को स्वीकार करने वाली जो विश्व की पहली महिला थी उसका नाम था खदीजा। कौन थी? खदीजा। और पुरुषों में थे अली। ठीक है, पुरुषों में थे अली। अली कौन थे? उनके दामाद। किसके? मोहम्मद साहब के दामाद थे अली। और पत्नी थी खदीजा। ठीक है, इनकी वाइफ थी ये। ठीक, और ये इनका दामाद। क्या था? दामाद, या यूं कहिए भतीजा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मक्का से मदीना जब मोहम्मद साहब जाते हैं। दोस्तों मोहम्मद साहब जब 622 ईस्वी में शुक्रवार के दिन मक्का से मदीना जाते हैं, ठीक है, इसी तिथि को, जो ये 622 ईस्वी है ना, इसी तिथि के याद में खलीफा उमर, ठीक है, खलीफा उमर हिजरी संवत का प्रचलन करवा देते हैं। ठीक, इसको आप याद रखेंगे, हिजरी संवत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिजरी संवत 622 ईस्वी में इसका प्रचलन कौन कराता है? इसका प्रचलन कराते हैं खलीफा उमर। ठीक है, उमर क्या करवाते हैं इसका प्रचलन? क्यों? क्योंकि भैया उस समय मोहम्मद साहब मक्का से मदीना प्रस्थान करते हैं। ठीक है, इसी की खुशी में या इसी को याद रखने की खुशी में हिजरी संवत उमर द्वारा चलाया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मक्का से मदीना जो था। ठीक है दोस्तों, जो मक्का से मदीना गए उन सभी लोगों को मुजाहिर कहा गया। ठीक है, और जो मक्का के मूल निवासी थे, वहां के मूल निवासी जो पहले से वहां निवास करते थे, उनको अंसार कहा गया। ठीक है, तो जो मदीना के मूल निवासी थे वो अंसार थे, और जो मक्का से मदीना गए वो मुजाहिर थे। ठीक है, तो मुजाहिर मतलब फॉरेनर। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, मुजाहिर मतलब बाहरी और अंसार मतलब घर का। तो मदीना में जो बाहर से आया वो मुजाहिर, और जो वहीं का निवासी था वो था अंसार। ठीक, अब हम बात करेंगे कुरान। कुरान एक पवित्र ग्रंथ है मुसलमानों की, और इसी में सभी उपदेशों को रखा गया है। ठीक है, ये संकलन मदीना में किया गया था। मक्का से मोहम्मद साहब के साथ, ठीक है, मदीना में गए लोगों को मुजाहिर कहा गया और मदीना के लोगों को अंसार कहा गया। देखिए यहाँ लिखा है कि जो यहाँ से गए मदीना वो थे मुजाहिर, और जो वहाँ के निवासी थे वो थे अंसार। तो मोहम्मद साहब को अल्लाह के दूत जिब्राइल से मिले संदेशों के अंश से, देखिए जो संदेश जिब्राइल ने दिए थे, ठीक है, जिब्राइल ने जो संदेश मोहम्मद साहब को दिए थे, उन संदेशों को या उस उपदेशों को एक पुस्तक में रखा गया जिसे कुरान कहा गया। यही मुसलमान धर्म का बहुत ही बहुत ही पवित्र ग्रंथ है कुरान। ठीक है, तो जिब्राइल के संदेशों को मोहम्मद साहब ने एक पाठ्य पुस्तक में रखा जिसे कुरान कहा गया। और कुरान अरबी भाषा के कुरियान शब्द से बना है जिसका मतलब ही होता है पाठ्य पुस्तक। मोहम्मद साहब द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिए गए उपदेश, जो मोहम्मद साहब थे भैया, ठीक है, मोहम्मद साहब जो अपने व्यक्तिगत उपदेश यानी खुद से जो उपदेश दिए उसको हदीस नामक पुस्तक में रखा गया। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं? देखिए आपको अच्छे समझा देता हूं। जो दोस्तों कुरान था, कुरान में उन उपदेशों को रखा गया जो जिब्राइल ने मोहम्मद साहब को दिया, लेकिन जो मोहम्मद साहब ने अपने उपदेश दिए, व्यक्तिगत उपदेश दिए, उस उपदेश को हदीस में रखा गया। ठीक है, हदीस एक पुस्तक थी, उसमें
मोहम्मद साहब के उपदेशों को रखा गया। अब हम आगे बात करते हैं। कुरान जो था ये इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ था। ठीक है दोस्तों, चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए हम बात करते हैं मृत्यु। मोहम्मद साहब की मृत्यु जो थी वो 632 ईस्वी में हो गई। ठीक है, और वे अंतिम पैगंबर थे। ठीक है, पैगंबर मतलब होता है पृथ्वी पर अल्लाह का जो दूत होता है। उनका कोई पुत्र नहीं था। मोहम्मद साहब की कोई संतान नहीं थी। ठीक है, जिसके कारण मुजाहिर और अंसार के बीच विरोध उत्पन्न हो गया कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, कौन खलीफा बनेगा। ठीक है, मुजाहिर जो बाहर से आए थे, अंसार जो वहीं के मूल निवासी थे। अब दोनों में भैया बवाल हो गया कि अब गद्दी पे के बैठी। तो जब ये बवाल हो ही गए, ओकरे बाद क्या हुआ कि अंसार लोग ये कहे कि इस पे अब निर्वाचन होगा। ठीक है, और बहुमत के आधार पर ही खलीफा बनाया जाएगा। ठीक है, खलीफा बनेगा किसके आधार पर? निर्वाचन के आधार पर। और यही जो अंसार लोग थे इन्हीं को सुन्नी कहा गया। ठीक है, जबकि मुजाहिरों का क्या कहना था कि जो मोहम्मद साहब के दामाद थे या यूं कहिए जो भतीजे थे अली, उनको पैगंबर बनाया जाए। अंसार के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, ये दोनों दुश्मन हो गए। दुश्मन हो गए तो दो शाखाएं हो गई। इनका कहना था भैया, मुजाहिर का कहना था कि अली को बनाओ और अंसार का कहना था कि निर्वाचन होगा। ठीक है, तो दो पक्ष हो गए यहाँ पे, एक मुजाहिरों का, एक अंसार का। ठीक है, अंसार के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अंसार की ओर से इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे अबू बकर। ठीक है, जो अंसार थे इनकी पहले जो खलीफा बने ये थे अबू बकर। अब चाल खलीफा है, इनके क्रम को हम जानेंगे। पहला है अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान और चौथा अली। अली मोहम्मद साहब का दामाद था। ठीक है, अबू बकर जिसको अंसार लोगों ने पहला खलीफा बनाया वो था अबू बकर। उमर है इधर। उमर कौन था? दोस्तों उमर वही उमर है जिसने जिसने हिजरी संवत का प्रचलन 622 ईस्वी में करवाया था, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना प्रस्थान किए थे। ठीक है, तो उमर को आप याद रखेंगे। और उस्मान, ये जो अबू बकर है और उस्मान है ये दोनों अंसार खलीफा थे। ठीक है, और जो अली है, ठीक है, ये मुजाहिद खलीफा है। अब दोस्तों बात करते हैं जो गतिविधि थी, जो भी काम होता था, प्रचार प्रसार धर्म के पे जो प्रचार किया जाता था, वो उसका जो प्रमुख केंद्र था वो मदीना था। कहा जाता है कि जो मोहम्मद साहब है भैया, ठीक है, जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक मोहम्मद साहब हैं, उनका जो बाल है, एक बाल कश्मीर में है। कश्मीर के राज्य में, भारत में जो कश्मीर है ना, उसमें सुरक्षित रखा गया है। अब कुछ विशेषताएं हैं इस्लाम धर्म की, जैसे ईश्वर में विश्वास रखना, समान समानता का भाव। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध। इस्लामी धर्म के लोग मूर्ति मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। पैगंबर की परंपरा में विश्वास, विश्वास और समर्पण, कर्तव्यों की महानता और मानवीय स्वतंत्रता में अविश्वास, पुनर्जन्म में अविश्वास। ठीक है, तो ये था दोस्तों इस्लाम धर्म के बारे में छोटी सी जानकारी। और आपके एग्जाम्स में इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब दोस्तों हम कुछ शब्दों को और उनके अर्थों को भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको सब पढ़ाया है, पैगंबर, पैगंबर का मतलब होता है पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि। ठीक है, खलीफा, खलीफा मतलब होता है पृथ्वी पर पैगंबर का प्रतिनिधि। सुल्तान, सुल्तान मतलब होता है भैया राज्यों में खलीफा का प्रतिनिधि। तो देखिए कैसे ऊपर से नीचे घटते क्रम में आया है। सबसे बड़ी पोस्ट पैगंबर की थी, उसके बाद खलीफा, उसके बाद सुल्तान, फिर रसूल, फिर नबी, फिर 706। देखिए जो रसूल थे, रसूल का मतलब होता है देवदूत, और नबी का मतलब होता है सिद्ध पुरुष। 786 आप हर जगह देखते होंगे, ट्रक पे और भी अनेकों जगह पे 786 आप देखते होंगे। तो दोस्तों यही 786 का मतलब होता है बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ इस्लाम धर्म आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पे और लाइक तो जरूर से करिए, क्योंकि एक वीडियो आपके लिए बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है।